आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपको हल्द्वानी घटना से संबंधित, आप लोग सब टीवी में देख ही रहे होंगे कि वहाँ दंगा हो गया। प्रशासन जब हटाने के लिए अवैध रूप से बने हुए मदरसे को गया था तो स्त्रियां आगे आ गई और विरोध करने लगी। पुलिस पर पत्थर चलाए जाने लगे, पेट्रोल बम फेंके जाने लगे, गोलियां चलाई जाने लगी। अंततः पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा और उसमें कुछ लोग मारे गए। परंतु यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं आप देखेंगे कि दिल्ली में भी घटी थी, गुजरात में भी घटी थी, कई जगह पूरे देश में घटती ही रहती है। मुजफ्फरनगर में भी हुआ था दंगा, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये सब हर स्टेट में ही होता है और हर स्टेट में ये होता है और ये एक समुदाय विशेष ही है जो करता है। ये मुस्लिम सब ही यह करते हैं, यह तो सब लोग देख रहे हैं और ये पूरे विश्व में देख रहे हैं कि ये अराजकता यही फैलाते हैं। तो यह तो इनका एक जो है अपने को बढ़ाने का एक सिस्टम है, क्योंकि ये सारी भूमि को मानते हैं कि ये सारी भूमि जो है अल्लाह की है और अल्लाह ने ये हमको दे दी। तो किसी की भी ज़मीन पर कब्जा कर लेना जा करके, ये इनका ये है सिद्धांत रहा है। जैसे भी हो जबरन कब्जा कर लो, किसी तरह से घुसपैठ करके, छल बल कल हर तरीके का अपनाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई ये तो खैर जिम्मेवार हैं, लेकिन इस चीज़ को ये अमेरिका में क्यों नहीं कर पाते, चीन में क्यों नहीं कर पाते, एक प्रश्न उठता है। तो इसका अर्थ यह है कि वे तो खैर जिम्मेवार हैं अपनी जगह पर कि कब्जा उनका करना उनको शुरू से ही सिखाया गया है, वही वे कर रहे हैं, युगों युगों से वे वही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन दूसरे को क्या, दूसरे पक्ष को क्या चाहिए? देश में कुछ नियम कानून है या नहीं है इस संबंधित? मान लीजिए कि वे कर रहे हैं, इसके मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू सब नहीं कर रहे हैं, हिंदू सब भी कर रहे होंगे कब्जा कई जगह उसी सिस्टम पर। कुछ कब्जा करने वाले का गैंग ही होता है, तो ईसाई भी कर रहे होंगे, बौद्ध भी कर रहे होंगे, जैन भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर ये 1% कर रहे हैं तो वे जो है 90% कर रहे हैं, मतलब उनका अनुपात ज़्यादा सदैव रहेगा। तो अब इसका समाधान क्या है? तो पहली बात तो यह कहूँगा कि ये इस तत्कालिक घटना की बात कर लें तो पहले तो कार्रवाई करने के पहले तो जब हम कार्रवाई करने जाते हैं, प्रशासन को तो इतनी समझ होनी चाहिए थी, इतना उनको इतिहास बोध होना चाहिए था कि पहले कौन सी घटनाएं घटती हैं या उनके यहाँ जाते हैं तो कौन सी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो प्रशासन को तो पहले एरियल सर्वे कराना चाहिए था कि भाई जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ की छतों में को क्या रखा हुआ है। दिल्ली में भी इस तरह के कांड हुए था तो दिल्ली की भी पुलिस ने ऐसा नहीं किया था। आपको जब भी मुस्लिम इलाके में जाना है कार्रवाई करने के लिए तो पहले उनके छतों का जो है ड्रोन से सर्वे कराएं, क्योंकि वहाँ पर वो पत्थर जमा रखते हैं, पहले उन पत्थरों को हटवाएं जा करके। पत्थर वे इकट्ठा करते रहते हैं और वो उनके यहाँ पर हथियार रहते हैं, तो उनके पास जो पेट्रोल बम है और ये सब जो कुछ भी है पहले तो वह समझें और उनके यहाँ के लोगों से कुछ जानकारी भी हासिल करें और उनके जो बानिंदे लोग हैं पहले उनसे बात करना चाहिए। फिर उसके बाद फिर उसके हिसाब से उनके बदमाशों को पहले पकड़ना चाहिए, जो उनको भड़काने वाले लोग हैं पहले उनको आप अपने कब्जे में लें, उनके लीडर को, उसके बाद फिर कार्रवाई करते। तो प्रशासन की भी तो बहुत गलती रही।
एक एक का महिलाएं आएंगी, यह भी बात पहले आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सदैव हर जगह पे महिलाओं को आगे करते हैं। तो आपके पास महिला पुलिस भी होनी चाहिए थी, जो कि पहले महिलाओं को स्क्वाड्रन करके बाहर करती। तो ये सब कुछ प्रशासनिक गलतियां तो हुई। दूसरी बात यह है कि आखिर ये सब होता क्यों है, हम कब्जा करने के लिए छूट क्यों दे रखे हैं, हम लोग का कानून इतना कमजोर क्यों है, हमने कानून क्यों नहीं इतना सख्त बनाया है कि कोई कब्जा ना कर सके, किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा ना कर सके, किसी दूसरे की जमीन पर कोई कब्जा ना कर सके। इसके लिए सख्त प्रावधान होने चाहिए थे, कड़ी सजा होनी चाहिए थी जेल, फाइन, जब्ती, उनकी संपत्ति की कुर्की। जब तक कड़े कानून नहीं बनेंगे तो ये सब नहीं मानने वाले हैं इस तरह के लोग। तो एक गलती तो यहाँ हुई। अब एक गलती यह भी है कि जो हम लोग की न्यायपालिका है वह इन लोगों को तुरंत स्टे भी दे देती है, कहती है कि ये कहाँ जाएंगे। पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि ये आए कहाँ से हैं, कहाँ जाने के पहले ये आए कहाँ से हैं, यह जानना जरूरी है। तो जहाँ से आए हैं वहाँ भेजिए। कहाँ जाए का जो उत्तर है वो यह है, कोई बांग्लादेश से आया है, तो कोई जो म्यांमार से आया है, सब रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, कोई पाकिस्तान से आया है, तो कोई श्रीलंका से आया है। तो ये जहाँ से भी आए हैं इनको वहाँ भेजिए। तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी हम लोग के देश में भी सही नहीं हुआ है। तो आइडेंटिफाई करके और इनको डिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी कानून होना चाहिए। इस देश को जो है अनाथालय थोड़ी बनाया जा सकता है कि कोई भी कहीं से आ गया और आकर के बस गया अवैध रूप से, और वे भी जो है सीरियस प्रॉब्लम खड़े करेंगे लॉ एंड ऑर्डर का। और इसके बाद फिर ये समस्या एक और खड़ी होती है कि मॉनिटरिंग जो है सदैव होते रहनी चाहिए। एरियल सर्वे करते रहिए, देखते रहिए, और वहाँ से लिंक कीजिए। एक जो है मंत्रालय इसके लिए बना दीजिए कि कहीं पर कोई जो है अवैध रूप से कहीं कोई हरकत ना करे, जमीन ना कब्जा करे। एरियल सर्वे करते रहिए, नक्शा देखते रहिए कि कहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि एक दिन में इतने इतने कंस्ट्रक्शन तो होते नहीं हैं। ये तो कई वर्ष लगते हैं कंस्ट्रक्शन करने में। झुग्गी झोपड़ियाँ बनती हैं, फिर धीरे 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 वहाँ पर पक्के घर बनने लगते हैं, फिर धीरे 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 जो है मस्जिद, मदरसे, ये सब उनके ये सब बनने लगते हैं, मज़ारें बनने लगती हैं। पहले तो मज़ार भी बना देते हैं, पहले मदरसे भी बना देते हैं। तो जब ये स्टार्ट कर रहे हैं, जब एक ईंट रख रहे हैं, उस समय ही उसको ध्वस्त कर देने का है कि कैसे तुम अवैध रूप से कर रहे हो, अवैध सरकारी जमीन पर तुम कैसे कब्जा कर रहे हो। तो ये सर्वे होते रहना चाहिए। सरकार को यह एक इसका लिए विभाग ही नियुक्त करना चाहिए, जो कि इस तरह से जो लैंड इंक्रोचमेंट है तो इसको रोकने के लिए ये सरकार को बनाना चाहिए विभाग। और ये प्रशासन, और इसके लिए डीएम को ही जिम्मेवार मानना चाहिए कि भाई ये आपकी जिम्मेवारी है, अगर कहीं पाया गया तो बस आपके ऊपर कार्रवाई होगी। फिर उसी तरह से जो इनका जो अवैध जो इनके कार्ड वगैरह बना देते हैं, आ रहे हैं कहीं से, इनको राशन कार्ड बना दिया, तो आधार कार्ड बना दिया, तो इलेक्शन कार्ड बना दिया, वोट के लिए ये नेता लोग बनवा देते हैं। तो जो बनवा देते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानून होना चाहिए, कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है। और जो हमारे लोग की जो जुडिशरी है, यह तो बहुत बड़ी समस्याओं की जड़ है। ये कभी भी फैसला जो है निष्पक्ष होकर के नहीं देती इन सब विषयों पर। और कुछ ना कुछ उसमें इफ एंड बट लगा के, कुछ पेंच फंसा करके और उलझा देती है केस को। ये ह्यूमन फेस को सामने रखती है। अरे सामने रखो न्याय को सामने रखो, नहीं तो फिर तो या तो फिर सबको छूट दे दो। इतना ही अगर ह्यूमैनिटी पसंद है तो छूट दे दो सबको कि भाई जो चाहे जहां चाहे कब्जा कर ले और रहे। तो ये अराजकता वाली स्थिति है।
चीन में क्यों नहीं कब्जा कोई करता है, अमेरिका में क्यों नहीं जाके कब्जा करता है, तुरंत डंडे पड़ेंगे, जेल में डाल दिया जाएगा बहुत लंबे समय तक के लिए। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, कोर्ट भी छूट दे दिया है। तो एक सख्त कानून होना चाहिए, दूसरा जो है कोर्ट को न्याय वाली चीज देना चाहिए। कहाँ जाएंगे ये उनकी प्रॉब्लम है, क्यों आए, किसकी इजाजत से आए। जब तुम बिना किसी इजाजत से आए और अपने से बस गए तो फिर झेलो। और ये ह्यूमन राइट एक तरफ से देखते हैं, दूसरी तरफ का नहीं देखते हैं। इसके कारण कितनी प्रॉब्लम हो रही है दूसरे साइड को। किसी को घर आने जाने में परेशानी हो रही है, किसी को छेड़ा जा रहा है, किसी को लूटा जा रहा है, किसी की चोरी की जा रही है, फिर ये हमला करते हैं तो दंगा करते हैं, उसमें कितने लोग मरते हैं। अब पुलिस को भी ये मार रहे हैं, तो जो पुलिस को के ऊपर हाथ उठा रहा है, पुलिस के ऊपर जो है बम फेंक रहा है, तो वैसों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। इसका मतलब है कि वह कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है, वो प्रशासन को चैलेंज कर रहा है। तो प्रशासन को चैलेंज कर रहा है तो प्रशासन को तो पूरा राइट है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपना बचाव करेगा और इनके पर सख्ती करेगा। क्योंकि ऐसी ताकतों के सामने समर्पण तो नहीं किया जा सकता ना, फिर तो देश ही खत्म हो जाएगा। देश को आपको बचाना है तो ऐसे उपद्रवियों को आपको खत्म करना पड़ेगा। देश जो है बिना शक्ति के देश नहीं चलता कभी भी। तो जो उपद्रवी लोग हैं उनके प्रति जो है बहुत सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। सभी को अपनाना चाहिए, कानून को भी अपनाना चाहिए, नेताओं को भी अपनाना चाहिए, कोर्ट को भी अपनाना चाहिए, और जो हमारे ये जो मीडिया ग्रुप है उनको भी अपनाना चाहिए। तो वे भी जो है अलग अलग पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अलग अलग हाथों में गेम खेलते हैं और अपने हिसाब से वे दिखाते हैं, कहानी बना बना के दिखाते हैं, कुछ तो अफवाह भी फैलाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानून बनना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी बहुत सख्ती होनी चाहिए, मीडिया कर्मियों के खिलाफ भी, जो कि अफवाह फैला फैला करके उपद्रव कराते हैं। अब उसी का प्रभाव और हो गया कि अब बरेली का भी मौलाना जो है वो अभी उपद्रव कराने के लिए तैयार है, खुलेआम धमकी भी दे रहा है कि अभी हमने युवाओं को रोक रखा है, वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। यानी सिविल वार के लिए वो देश को तैयार होने के लिए कह रहा है, धमकी दे रहा है कि सिविल वार करा देंगे। तो ऐसों के खिलाफ तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि सिविल वार की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं जेल भर रहेंगे। अरे जब कानून ने फैसला दिया है ज्ञानवापी में, तो उसके हिसाब से होगा काम। तो तुम्हारे हिसाब से फैसला नहीं आएगा तो तुम जेल भरो आंदोलन शुरू कर दोगे। अब फिर दूसरा पक्ष भी यही कर देगा तो फिर लोग कहाँ रहेंगे, फिर तो पूरा देश ही एक तरह से जेल हो जाएगा, फिर तो आपस में लड़ मरने की बात हो जाएगी। और यह भी सिस्टम होना चाहिए कि कहीं भी कोई ऐसे पोर्टल हो जहाँ पर कोई भी आम आदमी भी जब देखे कि यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ सीधे डायल कर दे, नंबर कोई डायल कर दे या पोर्टल में रिपोर्ट कर दे या मैसेज कर दे, वहाँ का फोटो वगैरह सब भेज दे। तो इस तरह का भी एक पोर्टल होना चाहिए, क्योंकि इसके अस्थायी समाधान की जरूरत है। बात हल्द्वानी की नहीं है, बात है ऐसे ऐसे हर शहरों में है, और हर जगह जब भी हटाया जाएगा तो ऐसा ही कांड होगा, क्योंकि ये कांड ही ऐसा करते हैं। पूरे विश्व में इनका यही तमाशा है, जहाँ की सरकारें कमजोर थोड़ी पड़ती हैं, थोड़ी हमदर्द होती हैं, वहाँ यही करेंगे। चीन में नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ चीन में तो जबरदस्त पिटाई होगी, तो वहाँ तो जानते हैं देव देव को पहचानता है। तो यह समझना चाहिए कि किसी देश में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ के कानून सम्मत रहिए। तो कानून सम्मत रहेंगे नहीं, अगर कोई कानून को लागू करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ उल्टे मारने लगेंगे, क्योंकि ये किसी कानून को नहीं मानते, ये तो बस अपने शरिया को मानते हैं बस। तो इस तरह की एक अनूठी ही, ये अपने आप में एक विलक्षण ही ये कौम है, जो किसी देश के कानून को नहीं मानती, बल्कि सोचते हैं कानून को कैसे हम बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे और अपना कानून लाएंगे। तो अगर देश को, भारत को अगर अपने को बचाना है तो इस तरह के मेंटालिटी वालों को
बहुत सख्ती से इनके साथ पेश आना होगा, अन्यथा ये जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे ये देश को सिविल वार की तरफ धकेलेंगे। ये रोड पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, रोड पर ही कुछ बनाना शुरू कर देंगे, रोड के किनारे किनारे ही सब कुछ करने लगेंगे। तो ये हर जगह अवैध कब्जा करेंगे। अब कुछ लोग जो है कहेंगे कि भाई झोपड़ी बना कर आते हैं तो मकान बना दीजिए इनके लिए वहाँ पर। तब तो हम लोग इस तरह से सबको झोपड़ी को मकान सरकार कहाँ से बना पाएगी, और बना भी देंगे तो उस मकान को किराए पर लगा करके फिर जो है फिर झोपड़ी बना देंगे फिर क्या करोगे। तो हम लोग के देश में जो लचर कानून है उसी का ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कानून में सख्ती लाने के बाद ही और कानून के अनुपालन में सख्ती लाने के बाद ही ऐसा हो पाएगा। इनका पूरा हर समय हर शहर में जो है सर्वे होना चाहिए, हर समय रोज सर्वे होना चाहिए कि कहीं पर कोई अवैध देखो सड़क के किनारे कोई दुकान लगा रहा है, कोई कुछ बना रहा है तो तुरंत ही जो है प्रशासन को वो रिपोर्ट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, और प्रशासन तुरंत सख्त शुरुआत में ही इसको ख़त्म कर दे। शुरुआत में ख़त्म कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, और जब बहुत लंबे समय तक कोई रह जाएगा तो फिर अपना कार्ड भी बनवा लेगा, बहुत कुछ कर लेगा, फिर उपद्रव करेगा ही करेगा। तो इसमें इतना ही। हरिओम, जय हिंद। हम लोग का देश बचा रहे